नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस व्लॉग को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जो है वो पहली बार विजिट किया है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है विवेक, मेरे साथ है सात्विक। प्रणाम। और हम अपने संपूर्ण परिवार के साथ, मेरी दाहिनी ओर आपको जो एक छोटी सी कैंपर वैन दिखाई दे रही है उसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे अनुभव आते हैं ड्यूरिंग कैंपिंग उन सबको आपके साथ हम साझा करें। और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कैंपिंग के लिए होती है वॉशरूम। क्योंकि मतलब मैंने ये पर्सनली फील किया कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, आपके पास अगर ऐसी गाड़ी है जिसमें सोने की व्यवस्था आपने ठीक प्रकार से करी है तो आप उस गाड़ी को किसी भी सेफ एंड सिक्योर जगह पे लगाकर अपना नाइट होल्ड ले सकते हैं। पर अगेन जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको लगता है यार वॉशरूम के लिए क्या करें, उसके बाद आपको लगता है कि अब स्नान इत्यादि करना है, उसके लिए क्या करें। तो आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा वॉशरूम सेटअप कैंपिंग स्ट्रक्चर में हम किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। चलिए इस विषय के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या वो इसेंशियल चीजें हैं जो इस प्रकार का सेटअप करने के लिए हमें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले तो मेरी बाईं ओर आपको दिख रहा होगा एक पॉपअप वॉशरूम टेंट। इसके बारे में भी बात करेंगे कि कितने प्रकार के टेंट्स आते हैं और हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको पॉपअप वॉशरूम टेंट ही लेना चाहिए। दो स्टूल्स मेरी बाईं और दाईं ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये भी किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा भी हम आगे बातचीत करेंगे। एक बकेट और उसके साथ एक मग, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। स्नान करना है, कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपको ये चाहिए ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉशरूम। उसके साथ आगे आपको दिख रहा है एक मैट रखा हुआ है। ये मैट के साथ एक शॉवल है। ये शॉवल का हमारा अलग प्रकार है, मतलब ये बहुत देसी सा शावल है। मैं अगर आप सामान्य शब्दों में बोलूं, पर शावल बहुत प्रकार के आते हैं तो आप कोई भी शावल अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैं पेग्स, ये इस टेंट को स्थायी रखने में काम में आते हैं। कैसे ये इस्तेमाल में आएंगे ऐसा भी मैं आपको बताऊंगा। एक हैमर जो मल्टीपर्पज़ यूज़ आती है, तो अभी फ़िलहाल तो हम इस टेंट को, मतलब इन पेग्स को लगाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा स्टूल, हम क्योंकि कैंपर वैन में ट्रैवल करते हैं तो हम इस प्रकार के सामान को कैरी कर पाते हैं जो फोल्डेबल नहीं है, थोड़ी सी अधिक स्पेस भी लेता है तो चल जाता है, पर आपको इस प्रकार का एक फोल्डेबल स्टूल लेना चाहिए। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है एक पॉट। इस पॉट को बहुत विस्तार से तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले इसका एक ब्लॉग मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहां जाके आप इसका ब्लॉग देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक अच्छा वॉशरूम सेटअप, एक अच्छा बाथिंग सेटअप अपने कैंपिंग के साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वॉशरूम टेंट को सेटअप करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें जमीन को समतल बनाना है। तो आप देख रहे हैं पीछे सात्विक जी क्या कर रहे हैं, अभी जो पत्थर जमीन में गढ़े हुए हैं जो आपके सरफेस को अनइवन बना रहे हैं उसको शावल की हेल्प से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और शेष जो भी छोटे मोटे पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, मतलब जितने स्पेस में आपको अपना टेंट लगाना है वो सबसे पहले आपको क्लीन करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लगभग जो ये ग्राउंड है इसको अभी समतल कर दिया। तो छोटे मोटे जो पेबल्स थे या बड़े स्टोन्स थे उन सबको यहाँ से हटा दिया है। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, ये हमने जो एक मैट लिया है, देखिए ये कौन सा मैट है, ये वही चटाई है जो सामान्यतः, मतलब नॉर्थ इंडिया में हम इसको चटाई बोलते हैं, साउथ में या ईस्ट में शायद कुछ अलग बोलते होंगे। इस चटाई को हमें लेना है। इस चटाई की लेंथ उतनी लें कि ये डबल फोल्ड करने के बाद आपके टेंट के डबल स्पेस में आ जाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ही टेंट से स्टेप आउट करते हैं तो फिर हो सकता है वहाँ पर मिट्टी हो सकता है कांटे हो सकता है ऐसी चीज़ें हों जो आपके पैरों को गंदा करें या फिर आपके पैरों को नुकसान पहुँचाएं, कांटे जैसे कि। तो इस प्रकार की एक चटाई लेंगे। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है इस चटाई की, कि इसमें जो पानी पड़ता है वो इससे नीचे चला जाता है। तो मान लीजिए ज़मीन पे मिट्टी है या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, मतलब आपके पैर पे नहीं लगती है जब आप स्नान करते हैं या फिर अन्य कोई भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, इस चटाई को डबल फोल्ड किया है
और डबल फोल्ड करने के बाद इसको ठीक प्रकार से ऐसे बिछाया है कि आप जब टेंट से स्टेप आउट करेंगे तो आपके पैर ज़मीन पे सीधे नहीं पड़ेंगे या फिर वो गंदे नहीं होंगे, और आप अपनी स्लीपर्स इत्यादि जो भी है वो अगर टेंट के बाहर उतारना चाहें तो इस सेफ एरिया पे या सेफ स्पेस पे उतार सकते हैं। तो अब इसके ऊपर करते हैं एक बार हमारा पॉपअप टेंट को पिच। तो अभी हम अपने इस पॉपअप टेंट को, पॉपअप वॉशरूम टेंट को उठाते हैं और रखते हैं इस मैट के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं इस मैट के आगे आपको जगह दिखाई दे रही है जहां पर आप स्टेप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, ये टेंट देखिए एक पैराशूट है, मतलब अगर इसके अंदर हवा भर गई तो ये उड़ के कहाँ जाएगा आप भी नहीं सोच सकते, और फिर ये आपके हाथ कभी नहीं आने वाला है। तो ये टेंट न उड़े इसके लिए हमें इसे चारों तरफ से पेग से और रोप से बांधना होगा। वो कैसे बांधेंगे आइए आपको बताते हैं। तो अभी ये हैं पेग्स, या इसको ग्राउंड नेल्स भी बोल सकते हैं, और इनको हमें जमीन में गाड़ना है। कैसे गाड़ना है, देखिए इसका एलिवेशन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि जब इस पे प्रेशर पड़े तो उस प्रेशर से ये उखड़े नहीं। तो फिलहाल सात्विक जी एक पेग को गाड़ रहे हैं जमीन में। चलिए परफेक्ट। तो अभी हमारे चारों पेग्स लग चुके हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज, अब इन रोप्स को हमें इन पेग्स में लगाना है। आप सोच रहे होंगे भाई पेग्स लगाते वक्त ही हमने इन रोप्स को क्यों नहीं लगाया। देखिए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक तो उसको ठोकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दूसरी चीज ये एक एडजस्टमेंट नॉब होता है इसमें। इस एडजस्टमेंट नॉब के साथ पहले हम इसको लगाएंगे और फिर इसको एडजस्ट करके जितना हमें टाइट करना है उतना टाइट करेंगे। तो ये हमने अभी इसको एक सेकेंड नॉब से अभी हमने इसको एकदम लूज कर दिया। अब हमने इसको उस पेग में फंसा दिया। अब हमें इसको जितना टाइट करना है उतना इस एडजस्टमेंट नॉब के साथ हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये हमने टाइट कर दिया, उसको और थोड़ा सा ठोक दीजिए। तो सेम इस साइड की भी इसको हम ढीला कर देते हैं। लगाइए, ये हमने नीचे लगा दी और इस एडजस्टमेंट नॉब से हम इसको टाइट करते हैं। तो अभी ये दोनों रोप्स जो हैं इस टेंट को एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं जिससे कि ये टेंट आपका एकदम स्थायी रहने वाला है। अब आ जाते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे कि भाई हमने ये पॉपअप टेंट क्यों इस्तेमाल किया और कोई टेंट क्यों नहीं लिया। देखिए बहुत प्रकार के टेंट आते हैं पर सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कैंपिंग में वो है समय। तो कितने कम समय में आप अपना सेटअप कर सकते हैं, उसको वाइंड अप कर सकते हैं। ये जो टेंट है विद इन सेकेंड्स खुल जाता है, विद इन सेकेंड्स वाइंड अप हो जाता है, जो हम आपको एंड में बताएंगे वाइंड अप करना। सो इसलिए वी हैव सेलेक्टेड दिस टेंट। जो जो चीज इसमें होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं जब आप इस प्रकार के पॉपअप टेंट का सिलेक्शन करें। देखिए इस प्रकार के दो हुक्स अगर होंगे तो आसानी क्या रहेगी कि आप अपने गेट को इस प्रकार से फोल्ड करिए और ये आपका खुला रह सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने अनुभव से सीखी वो ये कि इस टेंट के अंदर जाने के बाद अगर बाहर सूरज है और आप माइनस टेम्परेचर में या ठंडी जगह पर भी हैं तो भी अंदर आपको बहुत सफोकेशन होने वाला है। मतलब ऑक्सीजन क्योंकि कम होती है हायर एल्टीट्यूड्स पे तो सफोकेशन महसूस होता है। उसको अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट इसमें एक वेंटिलेशन विंडो होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इस टेंट के अंदर चलते हैं और ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें एक सनरूफ विंडो भी है और एक आपकी साइड विंडो भी है जो कि आपके वेंटिलेशन को प्रॉपर सुनिश्चित करती है। तो ये है देखिए इसकी वेंटिलेशन विंडो जो कि बंद भी हो सकती है और खुल भी सकती है, और ये है इसकी एक सनरूफ विंडो जिससे आपको ऊपर, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो एकदम ऊपर की तरफ राइज करती है तो बहुत जल्दी ये ऊपर से निकल जाती है, तो आपको एकदम सफोकेटेड फील नहीं होता। और मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत ठंड लग रही है तो इस साइड विंडो को बंद कर दीजिए। जो ऊपर की विंडो है इससे एकदम डायरेक्ट हवा भी अंदर नहीं आएगी और आपको सफोकेटेड भी फील नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके इंटरनल सेटअप की, क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर एकोमोडेट करें जिससे कि आप अपने स्नान अपनी इत्यादि इत्यादि चीज़ों को सुविधाजनक बना सके। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा एक इस प्रकार का ट्राइपॉड फोल्डिंग स्टूल। क्यों ज़रूरी है?
भाई आप अंदर जाएंगे, आप स्नान करेंगे तो आपके छोटे मोटे कपड़े होंगे, आपको शेविंग बनानी है तो शीशा होगा, आपको अपना सोप कहीं ना कहीं व्यवस्थित स्थान पे रखना होगा। तो ये बहुत काम में आता है। मतलब ये सब कोई मतलब थंब रूल नहीं है, ये तो मैं अपने अनुभव से आपको साझा कर रहा हूँ, जो मैंने R&D करके अपने लिए थोड़ा सा अपने लिए डेवलप किया है। सो एक स्टूल ये एक कॉर्नर में आ जाता है, कहीं पर भी रख लें इस प्रकार से। एक बकेट और एक मग, क्योंकि देखिए स्पेस बहुत कम है। हम एक फुल फ्लेज बकेट का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो एक फोल्डिंग बकेट ले सकते हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो चाहें तो आप वो खरीद सकते हैं। इस प्रकार से एक बकेट। इसके अलावा फिर वही चीज़ है, चीज़ों को अधिक सुविधाजनक बनाना हो तो अगर बैठ के आपको स्नान करना है तो एक स्टूल, तो ये स्टूल। और उसके बाद एक आध अगर कोई छोटी चीज़ें जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसके अंदर, मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि साबुन, फेस वॉश इत्यादि इत्यादि रखने के लिए एक फोल्डेबल इस प्रकार का स्टैंड ले सकते हैं, जिससे कि आप उस पर व्यवस्थित रख लें। और फिर ये जो आपका वॉशरूम है ये और व्यवस्थित और अच्छा बन सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का स्पेस कि ये सब सामान रखने के बाद आपके लिए मूविंग स्पेस कितना बचता है। तो अभी देखिए अंदर कितना स्पेस है। सात्विक जी बैठे हैं, दोनों साइड एक बार हाथ करके बताइए। देखिए इतना इतना स्पेस लगभग है, मतलब मूविंग स्पेस अच्छा खासा है। और नीचे आपके पास मूवमेंट के लिए, पैर एक बार सीधे करेंगे तो पता चलेगा, मूवमेंट के लिए भी आपके पास ठीक ठाक स्पेस है। तो इस प्रकार से इतनी मतलब इतने सामान रखने के बाद भी इस टेंट में आपके पास ठीक ठाक अंदर स्पेस बचता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसी टेंट को अगर आपको वॉशरूम के लिए भी इस्तेमाल करना है, नेचर्स कॉल के लिए भी इस्तेमाल करना है, तो क्या करेंगे। व्हाट आई डू इज़, ये एक बहुत ही अच्छा पॉट, इसका मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक मैं इसका ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूँ। तो एक पॉट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आपकी कार में बहुत ही ईजिली एकोमोडेट हो सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़, जो सामान आपने अंदर रखा है उस सामान को बाहर निकाल लें और फिर इस पॉट को अंदर रख दें और फिर इसको इस्तेमाल करें। और ये जो आपने वेंटिलेशन, मतलब जो वेंटिलेशन विंडोज इसकी हैं, ये आपको अंदर एक अच्छा वातावरण, मतलब जो गंध अंदर उत्पन्न होगी आपकी क्रियाओं के कारण, उस गंध को वो बाहर निकाल देंगे और आप अंदर थोड़ा सा कंफर्ट जोन अपने आप को महसूस कर पाएंगे। मैं इसके साथ ये इस प्रकार का एक मैट और रखता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हाइजीन बढ़ जाता है। मतलब इस मैट के ऊपर इस मैट को बिछा दें, उसके बाद ये पॉट रखें, और जब वाइंड अप करते हैं तो इस मैट को वापस से वॉश करके फिर इसका जो बैग आता है उसके अंदर इन दोनों चीज़ों को व्यवस्थित हम रख सकते हैं। और इस टेंट का इस प्रकार से मल्टीपल हम उपयोग कर सकते हैं। ऑल्दो मतलब ये जो टेंट है फोल्ड होने के बाद बहुत अधिक जगह नहीं घेरता है। तो अगर आपको अपनी कैंपिंग साइट पे दोनों वॉशरूम स्टैब्लिश करने हैं, मतलब एक आपको वॉशिंग के लिए भी करना है और एक वॉशरूम के लिए भी करना है, मतलब एक बाथिंग के लिए भी करना है, एक वॉशरूम के लिए भी करना है, तो आप दो अलग अलग टेंट भी लगा सकते हैं। तो चलिए फाइनली आ जाते हैं हम इसके वाइंड अप पे। वाइंड अप के लिए सबसे पहले जो हमने ग्राउंड नेल्स या पेग्स लगाए थे उनको निकालने, एक बार निकाल दीजिए सात्विक। इसको ढीला करते हैं, करेक्ट। करेक्ट, ग्रेट। तो ये इस प्रकार से सभी पेग्स एक बार निकालिए आप। इन पेग्स को निकालना है, और यार ये बहुत छोटे होते हैं, इनको संभाल के रखिएगा, खो गए तो फिर आपको ऑनलाइन अमेजोन से ही मंगाने होंगे। ये पेग्स निकालने के बाद आपका ये जो रोप है इसको मैक्सिमम टाइट कर दीजिए, मतलब छोटा हो जाए एकदम। तो अभी देखिए एकदम इसकी लेंथ के बराबर आ गया है। तो ऐसा हमें चारों साइड करना है। तो अभी हमने इसके चारों नेल्स निकाल दिए, मतलब एकदम फ्री हो चुका है ग्राउंड से। हम क्या करेंगे, इसकी जो चेन्स हमने खोली थी उनको बंद कर देंगे। ये हमने इनकी दोनों चेन्स जो हैं वो सनरूफ भी बंद कर दी और ये साइड विंडो भी बंद कर दी, और ये हम इसको भी क्लोज कर देंगे। मतलब इसमें बहुत सारे विरोधाभास है। कई लोग बोलते हैं कि इसको खोल के रखना चाहिए जिससे कि इसके पास इसके ऊपर टेंशन कम पड़े, और हम इसको बंद करके रखते हैं, हमें ऐसा कुछ लगा नहीं। आप भी अपने इनपुट दे सकते हैं, भाई इसको खोल के, मतलब इन चेन्स को खोल के रखना है या बंद करके रखना है। सिंपली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग कि इसको फोल्ड करना। फोल्ड करने में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार। इसको बीच में से ऐसा करिए, ऐसा करके ये
1/4 हो जाता है एग्जैक्टली। और नीचे पैर रखना है, देखिए वापस बताता हूँ मैं, नीचे ऐसा करके पैर रखना है, इस हाथ को ऐसा उल्टा करना है और ऐसा उल्टा करके अपने आप ये बहुत ही ईजिली ऐसा करके फोल्ड हो जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं, सात्विक जी कर पाएंगे क्या? देखिए। पर एक चीज और, हाँ, ये रोप निकालनी है। नहीं, ये रोप इसी के साथ जाएगी। करिए, देखते हैं भाई, करिए करिए। हाँ हाँ, घुमाइए, ऑपोजिट। ये अंदर अंदर अंदर, उसको अंदर, उसको अंदर, ये हाँ, ये अंदर जाएगा। करेक्ट, एक चांस और लेंगे। हाँ, ग्रेट। चलिए, ऐसे पकड़ा, ये पकड़ा। वो अंदर नहीं जाएगा, यही तो, ये अंदर जाएगी, ये वाली जो भुजा है ना, ये अंदर जाएगी, ये अंदर जाएगी। वाह, ग्रेट। तो इस प्रकार से ये फोल्ड हो जाता है, क्यूबिकल शेप, मतलब ओवल शेप में आ जाता है। इसका कवर दीजिए, इसको पैक करिए। अगर ये गंदा हो गया है, मान लीजिए नीचे से मिट्टी विट्टी इसमें लग गई है, तो कोशिश करिए कि इसको साफ करके ही रखें, जिससे कि जब आप इसको वापस दोबारा निकालेंगे तो ये आपको व्यवस्थित मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको वाइंड अप करने के बाद इसका जो बैग है उसमें हम डाल देंगे और ये 2 सेकंड्स जो आपका वॉशरूम टेंट है वो फोल्ड होके अपने यथास्थान जा चुका है। तो चलिए, आज हमने जाना कि भाई एक अच्छा वॉशरूम सेटअप हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इसेंशियल होता है कैंपिंग में। तो उसको हम ठीक प्रकार से कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार के टेंट्स आते हैं और किन किन चीज़ों, मतलब किन महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको अपने साथ रखना चाहिए। अगले व्लॉग में फिर उपस्थित होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। हमारे आगे के जो ट्रैवल स्टोरीज होती हैं वो तो हम आपको दिखाते ही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।